हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 26 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 6.40 के एग्जाम्पल नंबर 46 के आगे ही एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए पहले एग्जाम्पल नंबर 46 हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए शो करना है, शो दैट ये वाला डिटर्मिनेंट हमें ट्वाइस ऑफ ए बी सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब यहाँ पे हमें शो करना है। अब देखिए अगर आपने कल वाला क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट्स है b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह यानी कि एग्जाम्पल नंबर 45 की तरह डायगोनल के एलिमेंट बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर है तो नीचे आपका b स्क्वायर और c स्क्वायर था यहाँ पे मौजूद, तो यहाँ पे चेंज है यानी कि यहाँ पे नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है यानी कि ये और ये यहाँ पे चेंज है खाली। तो अगर हम इस वाले डिटर्मिनेंट को बिल्कुल उस वाले डिटर्मिनेंट यानी कि एग्जांपल नंबर 45 के डिटर्मिनेंट के बराबर ला दें, यानी कि इधर हम बी स्क्वायर बना दें, इधर हम सी स्क्वायर बना दें, यानी कि यहाँ ए स्क्वायर बना दें और यहाँ पे ए स्क्वायर बना दें और यहाँ पे हम सी स्क्वायर बना दें, क्योंकि यहाँ पे सी प्लस ए का होल स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ए स्क्वायर होगा और यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे सी स्क्वायर होगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले आए, यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर ले आए, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ले आए, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करके यहाँ पे राइट हैंड साइड ला सकते हैं, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में भी आपको यही प्रूफ करना था, यही वाली राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। तो बस आपको बस इतना करना है कि यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, यहाँ ए स्क्वायर लाना है, यहाँ सी स्क्वायर लाना है, यहाँ ए स्क्वायर लाना है, यहाँ बी स्क्वायर लाना है। तो चलिए ये वाला काम हम शुरू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के यहाँ पे कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का प्रोडक्ट है, यानी कि दो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ए बी सी अपॉन ए बी सी करेंगे। ऐसे कितने क्वेश्चन हमने अभी पीछे कर लिया, आप भी जानते हैं। तो जब भी हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन मिलता है कहीं भी, तो हम सबसे पहला काम वहाँ पे ए बी सी अपॉन ए बी सी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें ये वाला काम पहले करना होगा और उसके बाद हमारा काफ़ी आसानी से एग्जाम्पल नंबर 45 की लेफ्ट हैंड साइड हमारी काफ़ी आसानी से बन जाएगी। चलिए LHS ले लेते हैं। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे है हमारा ए बी, यहाँ पे है ए सी, यहाँ पे है बी ए, यहाँ पे है सी प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा बी सी, यहाँ पे है सी ए, यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये है। अब देखिए हमें यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे सी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे खाली बी है, याद रखिएगा बी स्क्वायर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको बी स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ भी बी स्क्वायर चाहिए और आपको पता है ये ए स्क्वायर चाहिए, ये बी स्क्वायर चाहिए, हमें यहाँ भी बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी बी स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब हम इस वाली रो में बी स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि इस वाली रो में बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मुझे सी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे भी मुझे सी स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब इस वाली रो में हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हमें ए स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे भी हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब इस वाली रो में हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो यहाँ ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब फर्स्ट रो में हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में बी से और थर्ड रो में सी से। इससे पहले हम ए बी सी अपॉन ए बी सी लिख देते हैं। तो LHS इक्वल टू फटाफट से यहाँ पे ए बी सी अपॉन ए बी सी लिख देते हैं और इस वाले डिटर्मिनेंट को हम वैसे ही लिख देते हैं जैसा है ये ए बी ए सी और फिर यहाँ पे है आपका बी ए सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बी है, ये बी ए आपका, ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बी सी है, ये आपका सी ए है, ये आपका सी बी है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर वाले ए बी सी को, यहाँ ऊपर वाले ए को फर्स्ट रो में, यहाँ पे ये वाले बी को सेकंड रो में और ये वाले ऊपर वाले सी को थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए करते हैं। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी। तो फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आएगा यहाँ ब्रैकेट में बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बी ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सी ए स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपका b बाहर c प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो तो सी बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमने रो वाइज यानी कि ए को फर्स्ट रो में, बी को सेकंड रो में और सी को थर्ड रो में, तो मल्टीप्लिकेशन हमने रो वाइज किया है। कॉमन निकाल लेंगे हम कॉलम वाइज, तो कॉलम यहाँ पे कॉमन कैसे निकालना है, हमें कॉलम वाइज कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, फर्स्ट कॉलम से हम ए कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम से हम बी कॉमन लेंगे और थर्ड कॉलम से हम सी कॉमन लेंगे। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन अगर रो वाइज होगा तो कॉमन निकालेंगे हम कॉलम वाइज। तो यहाँ पे हम कॉलम वाइज को हम कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए, तो LHS इक्वल टू ABC अपॉन ABC, और यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली कॉलम से ए को कॉमन लिया, सेकंड वाली कॉलम से बी को कॉमन लिया और थर्ड वाली कॉलम से सी को कॉमन लिया। और जैसे ही हम ये कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ से बी कॉमन आए हैं तो ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन चुका है LHS। ABC से आप ABC काट सकते हैं। और अब ये बिल्कुल आपके एग्जाम्पल नंबर 45 के LHS की तरह बन चुका है। तो एग्जाम्पल नंबर 45 का LHS आपका ये बन चुका है, और वहाँ पे एग्जाम्पल 45 में यहाँ पे एग्जाम्पल 45 में हमें LHS को यही प्रूफ करना था। तो सिंपली आप एग्जाम्पल नंबर 45 की तरह ही आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे एग्जाम्पल 45 में प्रोसीडिंग एज एग्जाम्पल 45। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे एग्जाम्पल 45 की तरह, प्रोसीड एज एग्जाम्पल 45 टू गेट द रिजल्ट। तो यहाँ से हम रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे, यानी कि टू गेट द RHS यानी कि राइट हैंड साइड तक हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आप आराम से यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने कल वाला एग्जाम्पल कराया था एग्जाम्पल नंबर 45 को, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है यहाँ से। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 46 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 47 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है शो दैट ये वाला डिटर्मिनेंट हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब के बराबर शो करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बनाना है, सबसे पहले आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसका होल क्यूब बना पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा मकसद होगा इस ब्रैकेट के अंदर वाली वस्तु को बनाना है, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बनाना। अगर हम यहाँ पे इस चीज को 3 बार कॉमन ले लेते हैं तो होल क्यूब आपका अपने आप बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए पहली बार बनाने में होगी, यानी कि अगर हमने पहली बार बना दिया तो आगे अपनी बार दूसरी बार और तीसरी बार तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको पहली बार बनाना है, यानी कि आपको सबसे पहले 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह 3 टर्म दिख रही है। ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हालांकि ये प्लस बी स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे आप इसको बना सकते हैं, ये भी इससे भी आप इसको बना सकते हैं और इससे भी आप इसको बना सकते हैं। लगभग कुछ ना कुछ ये इसी की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होल क्यूब बनाने में ये और ये हेल्प करेगा। ये पहला वाला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, ये दूसरा वाला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, और ये तीसरा वाला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, और इन तीनों की हेल्प से हम होल क्यूब बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला काम, इसको हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए LHS लिख देते हैं। सबसे पहले LHS इक्वल टू, यहाँ पे है हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे है 2b, यहाँ पे है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है आपका माइनस का 2a, यहाँ पे है माइनस का 2b, फिर है यहाँ 2a 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें LHS यहाँ पे दे रखा है। इसको हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर तो है, लेकिन इसको हमें माइनस के बी स्क्वायर को प्लस का बी स्क्वायर बनाना है। तो देखिए माइनस के बी स्क्वायर में अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2b स्क्वायर ले आऊँ, इसको ऐड करा दूँ 2b स्क्वायर से, तो ये काफ़ी आसानी से आपका प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये वाला नंबर ऐड करवाना पड़ेगा। अब ये वाला नंबर देखिए कैसे ऐड होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको माइनस का 2b दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको प्लस का 2 बनाइए। प्लस का 2 कैसे बनाएंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस का 2b, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2b बन जाएगा। और साथ ही साथ हमें b नहीं चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे b से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम इस वाले टर्म को माइनस के b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका प्लस का 2b स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका यानी कि यहाँ पे थर्ड वाली कॉलम का माइनस b टाइम्स कर देंगे, यानी कि माइनस b ऑफ C3, और इसको हम C1 से ऐड कर देंगे। तो C1 टेंस टू C1 माइनस B C3 कर देंगे यहाँ पे हम।
तो C1 टेंस टू C1 माइनस बी C3 करने पर ये आपका अपने आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। चलिए ये वाला काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये तो रफ वर्क था, इसको हम मिटा देते हैं और इस ऑपरेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस का B C3, तो माइनस का B C3 करेंगे तो LHS देखिए क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वाली कॉलम में चेंज आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके माइनस से b से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 2ab होगा और इसके साथ ऐड होके ये 0 बन जाएगा। तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab 0। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फर्स्ट वाली कॉलम, यानी कि यहाँ 2b है माइनस का b और यहाँ पे C3 में कौन सी टर्म है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको आपको रफ में करना पड़ेगा, वहाँ पे पेपर में आप पेंसिल ले जाइएगा, पेंसिल से इसको लिखिएगा बाद में, ताकि आप इस रफ वर्क को रबर से मिटा सके तो रबर भी ले जा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2b माइनस का b, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर b और यहाँ पे होगा प्लस का b क्यूब। तो प्लस का b क्यूब हो गया 2b माइनस b, तो यहाँ पे प्लस का b हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर b आ जाएगा, प्लस का b क्यूब आ जाएगा। यहाँ से आपका b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन लिया हमने, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस b कॉमन लिया तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का b स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे आप, इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम b ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस प्रकार से इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये रफ वर्क था आपका, तो इसको हमने मिटा दिया है। और फर्स्ट वाली कॉलम में ऑपरेशन लगा था, फर्स्ट वाली कॉलम हम लिख चुके हैं, सेकंड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है तो इसको हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और इसके बाद है यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ। अब देखिए इसको मैं माइनस को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, बड़ा दिख रहा था वो। तो यहाँ पे हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्स्ट वाली कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो पहला वाला हमारा बन चुका है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा फाइनली बन चुका है एक बार। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, इस डिटर्मिनेंट में ये 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ b बचेगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए हमारा पहली बार बन चुका, अब हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है। होल क्यूब तक हम बाद में पहुँचेंगे, पहले होल स्क्वायर बना देते हैं। तो इसको बनाएंगे हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमें प्लस का 2a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं प्लस का 2a स्क्वायर ऐड कर दूं तो देखिए पहला ऑपरेशन हमने कॉलम वाइज लगाया, दूसरा ऑपरेशन भी आप कॉलम वाइज लगाइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में चेंज ला रहे हैं। सेकंड कॉलम में याद रखिएगा, पहला अगर ऑपरेशन कॉलम वाइज है तो दूसरा ऑपरेशन भी कॉलम वाइज लगाइए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि अगर आप यहाँ पे रो वाइज लगाएं। तो पहला ऑपरेशन कॉलम वाइज, दूसरा ऑपरेशन भी कॉलम वाइज लगाइए, क्योंकि आपने इसमें से अभी ये माइनस किया था, C1 में से C3 किया, आप C2 में से C3 को कीजिए और इस प्रकार से कीजिए कि यहाँ पे प्लस का 2a स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 2a तो पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे a चाहिए खाली हमें a स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम थर्ड वाली कॉलम में यानी कि 2a में अगर मैं प्लस के a को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये प्लस का 2a स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये तो टर्म है आपकी किसकी, C3 कॉलम की। तो यहाँ पे प्लस का a टाइम्स C3 कर देंगे, C2 में चेंज लाने के लिए C2 टेंस टू C2 में, C2 टेंस टू प्लस a C3 कर देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बना देगा। तो चलिए ये वाला ऑपरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो C2 टेंस टू C2 प्लस a C3। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है LHS इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट वाली कॉलम में कोई बदलाव नहीं आएगा और वैसे भी यहाँ आपका 1 0 0 बन सकता है अगर मैं यहाँ पे 0 बनाऊँ तो इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम होल स्क्वायर तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेकंड वाली कॉलम में चेंज है, थर्ड वाली कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने ये लिख दिया। देखिए C2 प्लस C3 यानी कि C2 प्लस a टाइम्स C3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसका a टाइम्स करेंगे C3 का और इसके साथ ऐड करेंगे। तो a टाइम्स किया तो माइनस का
2ab प्लस का 2ab, यहाँ पे आपका 0 बन गया। तो यहाँ पे आपका 0 बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है ये a से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे काफ़ी आसानी से बन गया। और यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा, तो इसको हम रफ में सॉल्व कर देते हैं पेंसिल से। आप पेंसिल से कीजिएगा पेपर में। तो माइनस का 2a, ये सेकंड वाली कॉलम का एलिमेंट है। अब प्लस का a करना है, तो प्लस का a से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a माइनस a क्यूब माइनस का a b स्क्वायर। यहाँ से हमने a से मल्टीप्लाई a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का a क्यूब माइनस का a b स्क्वायर, माइनस का a आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का a, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाली कॉलम से हमारा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे होगा 10b, फिर यहाँ पे आपका बनेगा 0 1, और यहाँ बचेगा माइनस का a, और यहाँ पे आपका इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2b, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर तक तो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 0 0 बनाएंगे, लेकिन 1 0 0 इस प्रकार से बनाइएगा कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाए और होल क्यूब भी बन जाए यहाँ पे, ऐसा कुछ करेंगे हम। तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे आपका कितना है, इस वाली रो में आपका यहाँ पे 2b है, यहाँ 2a है। सबसे पहली बात, इस माइनस के a स्क्वायर को प्लस का a स्क्वायर बनाने के लिए प्लस का 2a स्क्वायर चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्लस का 2a स्क्वायर चाहिए। और इसके लिए b वाले के लिए माइनस का b स्क्वायर के लिए हमें प्लस का 2b स्क्वायर चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थर्ड वाली रो है हमारी, और ऊपर ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है। तो यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अगर हम इसके साथ प्लस का 2a स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर कर दें, तो इसको प्लस का 2a स्क्वायर बनाइए। इसको प्लस का 2a स्क्वायर कब बनाएंगे, जब ये प्लस a से मल्टीप्लाई करेगा। तो प्लस a ब्रैकेट में इधर हम 2a लिख देते हैं इस प्रकार से। तो ये प्लस का 2a स्क्वायर बन गया, और इसके साथ ऐड करें तो प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें प्लस का 2b स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 2b है। तो अगर मैं इसको माइनस के b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये प्लस का 2b स्क्वायर, ये प्लस का 2a स्क्वायर, और ये सब सॉल्व होके 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला एलिमेंट है आपका R3 रो का, तो R3 में चेंज लाना है हमें, R3 प्लस a R2, ये देखिए ये R2 का एलिमेंट है, माइनस का b, और यहाँ पे माइनस का 2b, ये R1 का एलिमेंट है, तो ये R1। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे हम इस वाले में। अब तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आपका काफ़ी आसानी से यहाँ पे 1 0 0 भी बन जाएगा, और ये आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, और यहाँ पे इस वाले ऑपरेशन को अब हम इस स्टेप में लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम LHS इक्वल टू ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं R3 में। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, R3 में ऑपरेशन लग रहा है 1 0 माइनस का 2b 0 1, यहाँ पे है 2a। तो फर्स्ट और सेकंड रो हमने एज ही लिख दिया है। थर्ड रो में ऑपरेशन लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो थर्ड रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, थर्ड रो में b है, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा b है, और आगे है हमारा प्लस, देखिए R2 यहाँ पे 0 है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो चाहे आप a इंटू 0 लिख दीजिए, माइनस का b और R1। तो माइनस का b R1 में आपका 1 है, तो ये आ जाएगा, यानी कि अगर आप ये 0 है तो ये हो जाएगा, तो b माइनस b यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 0 बन गया, ऑलरेडी आपका 0 बन चुका है, देखिए 1 0 0 भी बन गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस का a प्लस का a R2 में हमारा क्या है, यहाँ पे इंटू 1 है, माइनस का b इंटू 0 हो जाएगा। तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 हो गया है। ये आपका प्लस का, ये माइनस का है, यहाँ पे भी आपका 0 बन गया, तो यहाँ पे भी 0 आ चुका है। लास्ट वाले में जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर, इस a का मल्टीप्लिकेशन 2a से प्लस का 2a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 2b इंटू b स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1,
इसका एडिशन इसके साथ प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन चुका है। तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे बंद। तो ये रफ वर्क हम मिटा देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब यहाँ पे आप थर्ड वाली रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो एल एच एस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 0 माइनस का 2b 0 1 2a, और थर्ड वाली कॉलम से ये 0 0 1 बन जाएगा। ये आपका बन चुका है। अब इसके बाद आप डिटर्मिनेंट खोल दीजिए। तो एल एच एस इक्वल टू यहाँ पे होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होल क्यूब, और ये डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो यहाँ 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो इसको तो 1 माइनस 0 को सीधा सीधा 1 ही लिख देते हैं हम, और 1 इंटू 1 आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट यही आ जाएगा। तो एल एच एस आपका अब आर एच एस के बराबर आ चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब इंटू 1, और 1 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन यही ब्रैकेट आ जाएगा इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया और हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा जो हमें आर एच एस चाहिए था वो आ गया है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 47 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।